अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मेरी बेटी मुझसे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रही है यार। मैंने स्टार्ट करा आज नहीं, हमारी कल से सिस्टर आई हुई है, तो फिर उसके बाद मैंने उसको खड़ा कर दिया पराठे बनाने। तो ये पराठे बना रही थी, लेकिन इसके पराठे भी वैसे बने आप जैसे लोगों को मेरे पता है कि ही। पराठे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पराठा। अबे छोड़, फिर इसके दो छोटे छोटे ये लाल है ना नाश्ता कर रहे थे, तो मैं इनको असली देसी घी जो होता है वो भी लगा दिया था। तो बस ये उसके बाद मैंने इनको अपने साथ दोनों इसके बेटों को बिठाया कि मेरे साथ मटर छीलो, क्योंकि आज हमें घूमने भी जाना था और मुझे मटर का पुलाव भी बनाना था। तो मैंने सोचा आधा काम हम करके चली जाते हैं, क्योंकि नाश्ता ही हमारा अल्लाह अकबर, यानी कि 2 बजे हम फारिग हुए हैं। तो उसके बाद ये मेरा भांजा मेरा बाया नहीं छोड़ा, तो मैं बोली छोड़ दे मेरा बाया, मेरा छोड़ दे। तो बस ये कि बड़ी मुश्किल से फिर हम लोग अपनी सवारी पे बैठे, और और सवारी जो के घर की छोटी बेटी होती है वो सबकी गोदों में ही बैठ के जाती है, एज यू नो, आप लोगों तो को भाई पता है। ये हमारी बड़ी लाडो से पली हुई बेटी है, तो इसको मैं हमेशा अपनी गोद में रखती हूँ, चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि इसका वेट कम रहे और मैं गोदों में ही रखूँ। तो बस हम जब रास्ते में पहुँचे तो हमें पता चला कि ये सारे तकरीबन ब्लॉक चल रहे हैं रोड। तो बस हमने हमारे रक्शे वालों को सलाम उसने हमारे लिए यानी कि निकाल ली, क्योंकि गार्डन में बेइंतहा ज़रूरत है जानवरों की। तो ये बाकी के जानवर पहुँच गए, बस मैं इनको लेके पहुँच के जमा करवाने के लिए अल्लाह का शुक्र है पहुँच गए मुझे जैसे तैसे करके। ये हम कराची के ज़ू में पहुँच गए थे। बस कराची के ज़ू में जब हम एंटर हुए थे, बस बहुत ही दिल खुश भी हुआ, दिल देख के उदास भी हो गया कि कहीं अगर रंग बिरंगी यानी कि झूले लगे हुए थे तो कहीं बहुत ज़्यादा गंदगी हुई हुई थी। चलो खैर है यार, ये तो हमारे कराची वालों का हाल है, अगर ये ना हो तो हम कहीं कहेंगे। तो बस पता है क्या था, हम सुबह बहुत जल्दी आ गए थे, तो पता है यहाँ पे डेट वाले लोग ज़्यादा आ गए थे। जहाँ देखो ना, यानी कि कपल, अब कपल खड़ा था, पता नहीं डेट वाले खड़े हुए थे। हमें बड़ा मज़ा आया था, कोई गजरे पे ना रहा था यार, कोई इस टाइम कोई यानी कि कराची वालों के लिए जो 2 ढाई 3 बजे का टाइम होता है वो सुबह का ही टाइम होता है। तो बस फिर हम यहाँ पे हम देख रहे थे, ये बच्चे सेल्फी वगैरह ले रहे थे। तो बस इस चक्कर में हम अपने जल्दी जल्दी सारे काम शूट भी हमारा हो रहा था, साथ साथ में हम घूम भी रहे थे। तो ये जी आ गई हमारी मुमताज़ बेगम के बाहर लगा हुआ था टिकट। तो हमने टिकट वाले भाई की मैंने वीडियो बनानी चाहिए, फिर मुझे शर्म आई तो मैंने कैमरा घुमा लिया। मुझे देख रहा था, मेरे को शर्म आ गई। तो बस मुझे शर्म आई तो हमें मैंने मुमताज़ बेगम की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास एक अदर पुप्पो है हमारी। अल्लाह अकबर। नहीं, मेरी नंद बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। मेरी अकलौती एक ही नंद है, ये बहुत ही नालायक औलाद है। ये देख मैं अपनी नंद, मेरी एक ही नंद है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक तो 23 सालों में हमारी लड़ाई नहीं हुई, और आगे ये बच्चे करवाए तो नहीं पता। तो जैसे ये सन्नाटा, तो ये जहाँ पे बैठे हुए ना जोड़ी कपल बैठे हुए, तो देखिए ये 2 भी कपल बात कर रहे, तो मुझे बड़ा वो देख के हमने सारे आम टीम की तरह छापा मारा था इन पे। छापा मार के भी हम क्या कर सकते हैं। बस हमें अफसोस हो रहा था, काश हम भी कहीं से गजरे लेकर आके एक दूसरे को पहना लेते। तो बहरहाल हम यहाँ देख रहे थे, यहाँ पे हमने ये चीनी वाली पता नहीं मुर्गी, ये चीनी मुर्गी लिखा हुआ था यहाँ पर। तो हमने बहुत, यहाँ हाथी खाली था, तो फिर भी हमने यहाँ पे जगह देखी, पर हाथी नहीं था। हाथी के अंदर एक अंकल था, हाथी के अंदर तो अंकल थे। फिर हम बैठे शेर पे शेरनी बैठी, दो गधों को लेकर। तो बस ये मेरे साथ बैठ गए थे मेरे भांजे। तो बस ये मुझे कल की मुझे ये वीडियो अपलोड करनी थी। पता है जब मैंने अपने स्टेटस पे लगाया तो बहुत से मेरे तकरीबन क्लाइंट कह रहे थे जी क्या हुआ, हम गार्डन गई थी तो आपने ब्लॉग अपलोड नहीं किया। मैंने अब यार मैंने इसे स्टेटस पे लगा दिया कि फुल ब्लॉग मेरे यूट्यूब चैनल पे देखे। मैं क्या करूँ यार, मेहमान आए हुए होते तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। आप लोगों को पता है कि घरेलू औरत तो घर में खाना भी पकाना होता है। ये 3 जिन्नाती बच्चे मेरे पास है, उसके बाद 2 मेरी बहन के बच्चे भी, यानी कि 5 बच्चे मेरे घर में हैं। और अकेली यानी कि रज़िया गुंडों में फंस गए मेरे साथ। वो वाली कहानी है कि मेरे क्लाइंट भी शोर मचा रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रही। पता है मेरा मोबाइल मेरे भांजे के पास होता है, उमर के पास। तो उमर के पास अगर मोबाइल रहता है तो घर में बड़ा सुकून वाला काम होता रहता है। तो अगर उमर से मोबाइल ले लिया जाए तो वो समझ लो वो पूरे घर में तूफ़ान मचा देते हो। तो सबसे बेस्ट काम ये होता है कि उमर के हाथ में मोबाइल दे ही दिया जाए। तो बस जी फिर ये हमारे साथ ये क्या लंबी लंबी गर्दनों की पता नहीं क्या चल रहे थे, शतरमुक्त थी। तो ये हमारे साथ साथ रनिंग कर रही थी। तो बड़ा हम आउटिंग करते हुए यानी कि हम 4:30 बजे घूम फिर के घर पे भी आ गए थे, और बड़ा हमने इन्जॉय करा। ये दरख्त तो हम बंदरों की तरह लटक गए थे। मैंने सोचा मैं भी यार थोड़ा सा इन्जॉय कर लेती हूँ। तो मैंने बच्चों को बोला चलो चलो अपन इस पर लटकते। तो मैंने भी कोशिश करी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जब हम शहर मक्का में होकर आए तो वहाँ पे भी यानी कि इस तरीके से हम वहाँ पे, तो ये तो ज़बरदस्ती का समझ लो एक दरख्त बनाए। तो वहाँ पे माशाल्लाह चलने में एक अलग ही था, जो पहाड़ों पे चलने का एक मज़ा था ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस एक होता है ना कि एक आपकी याद ताज़ा हो जाती है। बस ये अल्लाह में फिर से बुला चले। बस मैं कहाँ डीपली चली जाती हूँ। तो बस मैं अपना ये जो भांजे हैं मेरे दोनों, में इनको बोल रही थी उतर जाओ गिर जाओगे। ज़्यादा यानी कि वो ऊंचाई में नहीं था, आपको बहुत दिख भी रहे होंगे, लग भी रहे होंगे। तो बस ये एक वो बड़ा हुआ था तो बहुत ही ऊंचाई पे चल गया, मैं भी लटक गई थी बंदर की तरह। तो बस ये है कि मैं ऐसे एक्सरसाइज कर रही थी तो मेरी बेटी ने मेरी वीडियो ले ली थी। तो यहाँ पर बस जी जैसे तैसे करके हम अपने घर पहुँचने के लिए सोच रहे थे कि जाएँ, लेकिन हमने देखे यार ये 2 कपल गजरे बना रहे, तो वो उन्होंने हमको साइड देख लिया। फिर यहाँ पे हमने बच्चों को लेके गए फन लेन। हमने इनको बस यहाँ पे छोड़ा गाड़ियों पे, यहाँ पर हमने जंपिंग पे छोड़ा। तो बस जैसे तैसे करके हम अपना टाइम बच्चों को, बस बच्चों के लिए गए थे तो बच्चे दोनों खुश हो गए।
और हम लोगों ने अपनी वीडियो के लिए चलो हमारा एक कंटेंट मिल जाएगा हमें कि यहाँ भी आप लोग जो जिसने कराची को ज़ू नहीं देखा तो वो कराची को ज़ू देख लेगा इजीली। तो फिर उसके बाद भी आप पूछें, उसके बाद मैंने घर आके मेकअप किए, अपना पुलाव बनाया, उसके बाद मेरे मेहमान भी आ गए मेरे को। फिर ये हमारा मेकअप आया, बहुत प्यारी सी क्यूट सी बच्ची है, तो ये बहुत अच्छी इसने आराम से इजीली मेकअप करवाया। ये बेबी मेकअप लुक है, नॉन न्यूड मेकअप नहीं है, बेबी मेकअप लुक। तो बहुत ही प्यारा हुआ था इसका मेकअप माशाल्लाह माशाल्लाह, और बहुत ही प्यारी लग रही थी। फिर उसके बाद हमारे पास आईब्रोज वगैरह ये चीज़ें, रात में हमारे पास हेयर कलर भी था, हेयर स्टिकिंग भी थी, तो उसको भी हमने डन करा। ये देखिए हमने फाइनल लुक दिखाया। तो उसके बाद फिर जी बस ये दोबारा मैंने सोचा इसकी एक प्यारी सी वीडियो फिर से मेरी ये बना ली थी। फिर उसके बाद हमने अपना काम फाइनल करते करते हम आगे बढ़ते बढ़ते बस फिर मैं किचन की तरफ गई। मेरा पुलाव भी, आलू मटर का पुलाव भी रेडी हो चुका था, ये देखें। और फिर उसके बाद हमने अपना काम सारे जल्दी जल्दी फाइनल करे, और इस दुआओं के साथ मैं आपसे लेती हूँ अल्लाह हाफिज़ जी। बस इंशाल्लाह कल अब जो होगा वो मैं इंशाल्लाह अगर टाइम हुआ, बच्चों ने मुझे अपलोड करने दिया तो ज़रूर करूँगी। और आप सब लोग देख लें कि मैंने अब ब्लॉग अपलोड कर लिया जो मैंने एक दिन पहले लगाया था।